नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में बेबी बहुत परेशान है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि अम्मा मर जाए। मैं तो बस ये चाहती थी कि अम्मा इतनी ठीक ना हो जितनी मारिया के डॉक्टर के पास जाने से हो गई है। मैं तो अम्मा की और असजद की तवज्जो मारिया की तरफ से हटाना चाहती थी। उस डॉक्टर के पास जाने से मारिया के, असजद और अम्मा के सामने नंबर बन रहे थे। मुझे क्या पता था कि चंद विटामिन की गोलियां अम्मा के लिए जहर बन जाएंगी। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मेरी अम्मा को सेहत दे। अगर अम्मा मर गई तो एक और गड़बड़ भी हो सकती है। अंबर ने ठीक होकर या फिर मामू और मम्मानी ने यह बता दिया कि हमने अंबर और असजद की शादी नहीं होने दी तो मैं तो बुरी तरह से फंस जाऊंगी। अम्मा तो चली जाएगी अगले जहान। ये अंबर की बच्ची ने भी अभी खुदकुशी करनी थी। अब असजद के दिल में अंबर के लिए हमदर्दियाँ और प्यार जाग रहा है। किसी भी तरह करके मुझे असजद को अंबर के पास जाने से रोकना होगा। ये इंतज़ार का बच्चा कहाँ है? उसे कहती हूँ कि असजद को फ़ौरन यहाँ से लेकर जाए। अम्मी के पास मैं हूँ, पर यह इंतज़ार है किधर? मुझे लगता है कि ये भी नताशा के पास ना हो। उसे पता है कि मैं इधर मसरूफ़ हूँ, उस पर नज़र रखने वाला कोई नहीं, और उसे भरपूर मौका मिल गया होगा उस चुड़ैल के साथ गुलछर्रे उड़ाने का। इंतज़ार का नंबर मुसलसल मसरूफ़ जा रहा था। बेबी की नज़र मारिया पर पड़ती है। हाँ भाई, असजद को तो तुम्हारी कदर कहाँ होगी? तुम्हें क्यों पूछेगा अब? तुम किस बाग की मूली हो? वो यहाँ हॉस्पिटल में अम्मी की वजह से नहीं, वो तो अंबर की वजह से है। उसने जो खुदकुशी करने की कोशिश की है। असजद को अंबर की बड़ी फिक्र है। आज तो मुझे असजद पहले वाला असजद लग रहा था। फिक्र करे भी क्यों ना, कुदरती बात है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत जो करते थे। अभी से असजद पर नज़र रखो। अगर अंबर ठीक हो गई तो असजद तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाएगा। मारिया बड़ी परेशान होती है। असजद को बार बार अंबर के कमरे में जाते हुए देखती है। इतने में रेहान और उसकी अम्मी भी अरीबा के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। मारिया रेहान के पास जाती है। भाई, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। रेहान कहता है, असजद की अम्मी कैसी हैं? मारिया कहती है, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। बेबी फ़ौरन आती है। अरीबा, तुम कैसी हो? देख लो भाई, मारिया की लापरवाही की वजह से मेरी अम्मी किस हाल को पहुंच गई हैं। ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। मैंने लाख मना किया था कि अम्मी को उसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ जिससे अम्मी का इलाज होता है, मगर मारिया नहीं मानी। कहने लगी, हमारा फैमिली डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, ले आई उसके पास। अब रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अरीबा को भी मौका मिल जाता है। मारिया तो शुरू से है ही लापरवाह। जब खाला अम्मी बीमार होती थी तो उनको भी मैं ही संभालती थी। मारिया को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं, ना इन पर कोई जिम्मेदारी थी। घर में सबसे छोटी जो थी, क्या ज़रूरत थी इसे आपकी अम्मी को किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाने की? अगर अब खुदा ना खास्ता आपकी अम्मी को कुछ हो गया तो मारिया ही जिम्मेदार होगी ना। असजद भी सब बातें सुन रहा था। असजद भी दिल ही दिल में कहता है, जब मारिया अम्मी की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकती थी, अम्मी की सेहत के साथ क्यों खेला इसने? अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी मारिया को माफ़ ना करता। मारिया बेचारी सबके दरमियान सहमी खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। रेहान और उसकी अम्मा अरीबा को घूर रहे थे। रेहान की अम्मी अरीबा को कहती है, बस भी करो अरीबा, मारिया ने जानबूझकर थोड़ी किया है। अरीबा कहती है, पर हो तो गया ना खाला अम्मी। जैसे ही अरीबा घर पहुंचती है, रेहान कहता है, तुम भी हद करती हो अरीबा। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बोल दो। अरीबा कहती है, मैंने क्या कर दिया है ऐसा? रेहान कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ जाकर मारिया की और हमारी बुराइयां करने की? अरीबा कहती है, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने होंठों को सीलूं, खामोश रहूं? मैंने वही किया जो ठीक था। रेहान कहता है, बस करो अरीबा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती तस्लीम करो, तुम अपनी बात को डिफेंड कर रही हो। अरीबा गुस्से में आकर अपनी माँ को कॉल करती है, अम्मी बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आप अभी आइए और मुझे लेकर जाइए यहाँ से। रेहान की माँ भी आ जाती है। रेहान, बात को मत बढ़ाओ, जो होना था वो हो गया। रिफत चली जाती है। अरीबा कहती है, अरे वाह खाला, मुझे तो अब पता लगा कि मेरी इस घर में कितनी अहमियत है। इधर असजद बहुत परेशान था। मारिया असजद के पास आती है। इस तरह परेशान होने से क्या होगा असजद? अल्लाह ने चाहा तो अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। असजद कहता है, मारिया
मैंने तुम्हें अम्मी की जिम्मेदारी दी थी जो तुमने ठीक तरह से नहीं निभाई। बहुत लापरवाही की है। मुझे बहुत डिसहार्ट किया है तुमने। हॉस्पिटल में अर्शद का मामू हॉस्पिटल का बिल दे रहा होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते। अर्शद फ़ौरन अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है जब तक अंबर यहाँ हॉस्पिटल में है उनका बिल मैं अदा करूँगा। मामू आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे हैरत इस बात की है कि अंबर ने खुदकुशी जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अर्शद का मामू कहता है अंबर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है अर्शद बेटा, जमाल ने उसे तलाक दे दी है। उसी दिन से अंबर बहुत परेशान थी। अर्शद अंबर की इस तरह तलाक पर बहुत गमज़दा होता है। ड्रामा अदावत में इतना ही।